नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका आज तक में स्वागत है। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी अभी कटिहार सदर विधानसभा सीट में है और कटिहार सदर बिहार का बना हॉट सीट। क्यों हॉट सीट बना है आपको पहले ये हम बता दें। कटिहार सदर विधानसभा से लगातार 4 बार तारकिशोर प्रसाद जो कि विधायक रहे हैं और पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं, आपको बता दें कि इनके खिलाफ कटिहार के भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल और उनकी पत्नी जो कटिहार की मेयर है, उनका पुत्र सौरभ अग्रवाल वो महागठबंधन के वीआईपी सीट से खड़ा हो गया है। ऐसे में ये भी कयास लगाया जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि अशोक अग्रवाल जो भाजपा के एमएलसी है, उनका बेटा बागी होकर वो महागठबंधन का प्रत्याशी बना है, यानी वीआईपी का प्रत्याशी बना है। इन सभी बात को देखते हुए ये कटिहार विधानसभा सदर सीट जो है ये काफी हॉट सीट बताया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पे दोनों नेताओं का कैंपेनिंग जोरों पे है। अभी हमारे यहाँ पे कटिहार के ये इस पार्क में कुछ लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या राय शुमारी है, इस दोनों हॉट सीट में कौन भारी पड़ेगा और किनकी उपलब्धि इस सदर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, पहले हम जानते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा झा है। मैम, ये बताइए, कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र का सीट को हॉट बताया जा रहा है पूरे बिहार में, क्यों? ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि हॉट तो है ही, क्योंकि भाजपा यहाँ प्रचंड बहुमत में जीतने वाली है। और हॉट इसलिए भी कहा जाता है कि कुछ टीम जो है, पार्टी जो है अलग हुई है, इसलिए हॉट कहा जा रहा है। आप लेकिन कोई क्या अलग क्या हुई है उसको क्लियर करिए। भाजपा में ही मान लीजिए हमारे एमएलसी साहब जो उनके पुत्र जो हैं दूसरे दल में चले गए, तो इसलिए हॉट बताया। लेकिन यहाँ कोई भी लड़ाई नहीं है हमारे एनडीए के साथ। हमारे एनडीए सरकार भी बिहार में बनने जा रही है और कटिहार से ही प्रचंड रूप में जीतने जा रहे हैं हम लोग। कटिहार से ये भाजपा वालों का कहना है कि प्रचंड मत से जीतने जा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, बासुलाल। कटिहार बिहार का सबसे ज्यादा हॉट सीट, ये सदर सीट जो है हॉट सीट बताया जा रहा है, क्यों? जी, काफी हॉट सीट है ये, इसलिए क्योंकि इस बार 20 साल से जो है विधायक हैं। हॉट सीट इसलिए है क्योंकि ये उप मुख्यमंत्री रहे हैं, 20 साल में कुछ काम नहीं किए हैं, इसलिए जनता इस बार उनको गद्दी से उठा के पटक रही है और नया युवा चेहरा आ रहा है, इसलिए इस बार हॉट। कौन है नया युवा चेहरा, उसके बारे में तो बताइए। सौरभ अग्रवाल जी। कौन है ये? सौरभ अग्रवाल जी एक पढ़े लिखे युवा है, एमबीए किए हुए हैं, एजुकेटेड है और युवा है। उनके अंदर विजन है कटिहार को विकास के अग्रसर में लेके जाने का। उनके अंदर विजन है कि वो अंदर लेके जाएं और वो पार्टी के अंदर जो है वो अच्छा काम करें और ये कटिहार सदर विधानसभा सीट का विकास हो सके। जी बताएं, किस तरीके से देखते हैं आप इन दोनों सीट को? देखिए, इन दोनों सीट में से जैसे कि अभी पिछले बताए हमारे वक्ता, कटिहार हॉट सीट तो आपने कहा, और हॉट में भी ये गरम हॉट है। गरम हॉट है, बिल्कुल है। क्योंकि सदर से विधायक श्री तारकेश्वर जी 20 साल से यहाँ पे सत्ता में कायम है। डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे। तो पूर्व डिप्टी सीएम हैं, थे, लेकिन अभी है नहीं। लेकिन 17 महीने के कार्यकाल में वो चाहते तो कटिहार को चमका देते, लेकिन कटिहार को चमकाए नहीं, कटिहार को कूड़े में ढकेल दिए। उसका विजन हम बतलाते हैं। जब ये डिप्टी सीएम थे तो मनिहारी में एक गोगाबिल झील है और उस झील से 50,000 निषाद का भरण पोषण होता था। लेकिन इन्होंने रातों रात झील को, जो तालाब है, वो जमीन का तालाब को ट्रांसफर केंद्र में कर करके उन्होंने कहा कि बिहार का नंबर 1 पर्यटक स्थल बनेगा। लेकिन आज तक आप भी जान रहे हैं, ना तो पर्यटक स्थल बना, और हमने कई बार पटना में जा करके उनसे आग्रह किया था कि आप पर्यटक स्थल बनाते हैं, बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे निषाद समुदाय से जो यहाँ में उसका भरण पोषण जीविका चल रहा है उसको बरकरार रहना चाहिए। आज 50,000 निषाद उस जलकर से वंचित हो गया और मनिहारी में गरीबी की कगार पे चला गया। मनिहारी तो गरीबी के कगार पे चला गया, लेकिन कटिहार विधानसभा सीट जो है ये सदर का, इसमें से बताया जा रहा है कि अशोक अग्रवाल जो भाजपा के एमएलसी हैं और उनकी पत्नी जो कि यहाँ की मेयर हैं, कटिहार की मेयर हैं, उनका बेटा सौरभ अग्रवाल वो महागठबंधन का प्रत्याशी बना गया। क्यों?
देखिए, लोकतंत्र में सबको आजादी है, किसी भी पार्टी से वो लड़ सकते हैं, उनमें जज्बा है। उन्होंने वीआईपी पार्टी को चॉइस किया और वीआईपी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और 100% 1/3 से हम लोग यहाँ जीत दर्ज करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, आप तो पब्लिक हैं, आम आदमी हैं, आपको क्या लगता है कि जिसके पिता भाजपा में हो, जिनकी मां मेयर हो, लेकिन वो भाजपा से समर्थित, भाजपा को समर्थन करती हैं वो, तो ऐसे में बेटा कैसे वो महागठबंधन में कैसे वो क्या कर पाए? अच्छा देखिए, हम आपसे एक जानकारी आप ही से लेना चाहते हैं। यदि भाजपा में हम मानते हैं कि वो अच्छे कार्यकर्ता में थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे अशोक अग्रवाल जी, उषा अग्रवाल अभी नहीं है या नहीं है वो बात छोड़ दीजिए, थे, लेकिन आज तक भाजपा उस पर भरोसा नहीं किया और ये उसी का परिणाम है। और उनका लड़का ने वीआईपी पार्टी को ज्वाइन करके, ये आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि भाजपा भरोसा नहीं किया। बिल्कुल, यदि भरोसा कर लिया रहता तो ये 20 साल के दरमियान में उनको एक न एक बार मौका दिया रहता। क्या चीज का मौका? चुनाव लड़ने के लिए। ऑलरेडी वो एमएलसी हैं। एमएलसी है तो वो भाजपा के नहीं है, त्रिस्तरीय पंचायत के हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े थे जिसमें एमएलसी बने थे। इसके बाद दूसरी बार वो भाजपा समर्थित हैं। सुन लीजिए, पहली बार जब भाजपा के बगैर लड़े तो 5000 वोट से लीड किए थे और जब भाजपा के साथ हो लड़े तो मात्र 15000 वोट से लीड किए। बताइए कि भाजपा में जाकर उनको नुकसान हुआ कि लाभ हुआ? नहीं, नुकसान नफा वो तो बात की बात है, लेकिन है तो वो भाजपा में। इसके बाद एमएलसी, उनकी पत्नी उषा देवी, वो खुद मेयर हैं, वो भाजपा को समर्थन करती हैं। भाजपा की सिंपल से नहीं लड़ी है ना। नहीं, वो एमएलसी, ये मेयर का चुनाव सिंबल से नहीं होता है, वो समर्थन है उनका, पूरा घर भाजपा, और उसमें से पुत्र उनका सौरभ, वो एनडीए, ये महागठबंधन का उम्मीदवार। ये कैसे? सवाल है कि आप सुनिए, माता पिता उनका क्या है उससे हम लोग मतलब नहीं है। हमारा प्रत्याशी सौरभ सर हैं, सौरभ बाबू हमारा प्रत्याशी, हमको उनसे मतलब है ना। आप हाँ, सबका अपना मन विचार है। स्वतंत्र भारत में सब स्वतंत्र है, माँ कहीं और है, बाप कहीं और है, वो कहीं और है। चलिए, ये ऐसा तो होता है, राज सिंधिया परिवार में भी ऐसा हुआ। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, कैसे आप देखते हैं ये हॉट सीट को, कटिहार के हॉट सीट को? देखिए, हॉट सीट इसलिए है कि पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत ज्यादा वोट से जीतने वाले हैं। इस बार यहाँ के पब्लिक ने मन बना लिया है कि 4 बार का रिकॉर्ड तोड़ देना है। इस बार पब्लिक ने मन बना लिया है कि 4 बार का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और हम लोग जहां जहां घूम रहे हैं, हम लोग को इस बार जो है कार्यकर्ता पीछे है। अच्छा, इसको कैसे आगे है। इसको कैसे देखते हैं कि जिसके घर में पिताजी वो भाजपा के, माताजी भाजपा के, और वो महागठबंधन से? प्रजातंत्र है, किन्हीं को लड़ने की आजादी है, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। हम लोग, लड़ाई तो दोनों में है। लड़ाई हम लोग नहीं मानते हैं। अब हम लोग लड़ाई नहीं मान रहे हैं। हम लोग जहां भी जा रहे हैं, पब्लिक बहुत आगे है हम लोग से, हम लोग बहुत पीछे हैं पब्लिक से। नहीं, जीत किधर जा रही है? जीत भाजपा का होने वाला है यहाँ, और प्रदेश में भी भाजपा का सरकार ही, एनडीए की सरकार होने वाली है। तारकिशोर जी जीत रहे हैं, एकदम 100% जीत रहे हैं। 100% जीत रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप ये हॉट सीट को लेकर? 2 मिनट का आपसे आग्रह की समय दीजिएगा। हम कटिहार विधानसभा के वासियों को यह सबसे पहले जो देखना होगा कि हमारे यहाँ कटिहार विधानसभा से कौन प्रत्याशी है। पहला प्रत्याशी कौन है? सोने के चम्मच से पैदा लेकर परिवारवादी युवा राजकुमार। अब हम जो है युवा इसलिए बोल रहे हैं कि लोग यहाँ पर अफवाह उड़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर परिवारवादी युवा राजकुमार के सामने आपके महागठबंधन में कोई भी युवा राजकुमार नहीं है, जो कि कोई ऐसा युवा नहीं है जो पिछले 10-20 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहा है। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ कौन है? हमारे यहाँ है एक साधारण कार्यकर्ता तारकिशोर प्रसाद, 4 बार से विधायक। जी हाँ, पार्टी जिसको सिंबल देगी, भाजपा का हर एक कार्यकर्ता उसके लिए समर्पित। डिप्टी सीएम भी हो रहे हैं। डिप्टी सीएम रहे हैं तो डिप्टी सीएम अपने काबिलियत के बल पर रहे, अपने काम के बल पर। आज भी पूरे बिहार में जो है जहां वो जाते हैं उनके साथ मैंने भाजपा के कार्यकर्ता, वर्कर, नेता सभी समर्पित रहते हैं। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो ऐसा मतलब जो है ना आंधी तूफान है कि तारकिशोर प्रसाद के सामने में कोई नहीं खड़ा है। और हम लोग अपार बहुमत से, देखिए यहाँ पर एक ही घर में जो आम लोगों का जो कहना है कि हम लोग एक ही परिवार में, माननीय अशोक अग्रवाल जी अपने भाजपा समर्थित एमएलसी, पत्नी जो है वह भाजपा समर्थित मेयर है, और अब बेटा
बेटा जो है महागठबंधन से टिकट लेके आया है। तो कटिहार को जो हमारे कटिहार वासियों को यह जो तय करना होगा कि आखिर एक ही घर में, देखिए हमारा आपका विवाद हो सकता है, लेकिन एक ही घर में संपूर्ण सत्ता का संरक्षण केंद्र, एक ही घर में जो है पावर सेंटर देना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। अगर आपको कल को विरोध करना होगा, आप किसका विरोध करेंगे? आप कहाँ जाएंगे जब सारा पावर सेंटर संपूर्ण ये केंद्र कर देना, राजनीतिकरण का केंद्र कर देना, ये कहीं से भी संभव नहीं है। हमारे साथ और भी लोग हैं जी, कैसे देखते हैं इसको? हम देखते हैं कि जनता का अदालत में दोनों लोग हैं। जनता के अदालत में तारकिशोर प्रसाद आगे हैं और कुल छाप को लोग बहुमत से जिताएगा। विकास भी किए हैं, 17 महीना में लोग कहते हैं उनका पुर्जा है कि अरबों का फंड आया है। तो एक बार तो नहीं बन जाएगा। शहर गड्ढा में था, गड्ढा अब शहर हो गया। 20 साल पहले क्या था? विकास के लिए तो अशोक अग्रवाल भी वो लगातार वो 2-2 बार से एमएलसी रहे हैं, उनकी पत्नी उषा देवी वो मेयर हैं, तो फिर इसमें विकास इधर से क्यों नहीं? इधर से भी हो रहा है। 156 आपका शिलान्यास तारकिशोर भगत जी किए हैं शहर में, और अशोक बाबू भी भाजपा में थे, तो मिल के सब जगह हुआ है। लेकिन व्यक्तिगत एक आदमी का नहीं है कि अशोक बाबू का है अकेला। टक्कर है। हाँ, टक्कर है, लेकिन जनता का अदालत है। जनता के अदालत में टक्कर है। हाँ बताइए। जो लोग यहाँ पे जो है ना बोल रहे हैं, जो हमारे 20 साल से हमारे विधायक हैं, तो 16 साल से माननीय विधान पार्षद भी हमारे बीजेपी समर्थित विधान पार्षद, एक काम वो क्यों नहीं बताते कि कटिहार के लिए उन्होंने क्या किया है? देखिए, एक्चुअली विधान पार्षद में भी इतना दिन से हैं और उनका काम को लोग गिना रहे हैं कि उनका काम गिनाया जाए, क्यों नहीं हुआ है? जी बताइए, आप किस तरह से देखते हैं इस हॉट सीट को? हॉट सीट तो कुछ है ही नहीं। महागठबंधन कटिहार क्या पूरे प्रदेश में सरकार बना रही है। ये लोग तो नहीं होता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात बोल रही है। कटिहार क्या, पूरे बिहार में महागठबंधन की लहर चल रही है। आप जहां तक काम की बात कर रहे हैं, तो आप मेयर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं हर गली रोड नाला हर जगह बना हुआ है। अगर विधायक जी भी किए हैं, चाहे एमएलसी किए हैं, चाहे मेयर किए हैं, ये मूलभूत सुविधा है, कोई भी रहेगा तो करेगा, इससे आदमी इनकार नहीं कर सकता। जनता जाएगी किधर? जनता महागठबंधन की तरफ जा रही है, 100% जा रही है। विकास अगर आपका कहना है कि एनडीए में भी हुआ है और इधर अशोक अग्रवाल भी किए हैं, तो फिर ये महागठबंधन का ये चेहरा जो है, हाँ। तो फिर ये कैसे? आप 20 साल से कोई एक आदमी, 20 साल से कोई एक आदमी प्रदेश में भी है, कटिहार में भी है, तो बदलाव तो होना है। एंटी इनकम्बेंसी है, आप माने ना माने, वो तो 14 तारीख को आपको रिजल्ट पता चलेगा, कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है। चलिए, 14 तारीख को रिजल्ट पता चलेगा कि कौन कहाँ है। कैसे आप देखते हैं इसको? माननीय विधायक जो हैं, समझे, वो हमारे कटिहार पंचायत के जो बिहार से का रास्ते थे, तीनों रास्ते को बंद करवा दिए, और दिग्गी कटिहार का सभी जनता जो आकर्षित है वो रास्ता लेकर के, रास्ता नहीं खुला, बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग को जाने आने में। और जल नल योजना का जितना भी था, वो जल नल योजना कोई भी काम सक्सेस नहीं हुआ एनडीए सरकार की, समझे। हमारे जो अभी नया सरकार चुनेंगे उसमें सब ऐसी होगा। जो नया सरकार किधर बनाना? नया सरकार हम लोग ऐसी का बनाएंगे, जो महागठबंधन का नया सरकार बनाएंगे। हमारे साथ और भी महिलाएं जी, किस तरीके से देखती है इस चीज को? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, इस डिबेट में मुझे शामिल करने का मौका दिया। मैं रंजना झा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष। देखिए, इसको आप लोग हॉट कर क्यों रहे हैं? ये हॉट तो है ही नहीं। बड़ा सिंपल सी बात है कि 20 साल से जो हमारे विधायक लोकप्रिय विधायक बन रहे हैं, तो वो भाजपा के जितने भी हमारे संगठन के हैं या अदर भाजपा के हैं या हमारे समाज के हैं, जनता है, सभी उनको मान रहे हैं और दे रहे हैं वोट, तभी तो 20 साल से वो टिके हुए हैं। बिना वोट के और बिना उन जनप्रतिनिधि ऐसे तो नहीं चुना गए हैं, तो उनमें तो कुछ ना कुछ बात होगी। मैम, ये भाजपा परिवार कहने का मतलब कि एमएलसी अशोक अग्रवाल, मेयर उषा देवी, उनके घर से महागठबंधन का कैंडिडेट। देखिए, भाजपा से तो अशोक अग्रवाल जी जरूर हैं, और हम समर्थित भी बोलेंगे कि मेयर भाभी हैं, लेकिन अपना मत तो सभी को, जहां जिसको जिस तरफ से विकास करने का मन हो रहा है। आजकल के युवा हैं, सभी जानते हैं कि युवा क्या सोचते हैं, तो युवा को अगर उधर जाने का महागठबंधन तरफ इच्छा हो रही है, तो माँ बाप क्या, कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब सब अपने जो बालिग हो जाते हैं बच्चे, तो बच्चे को जो मन होता है वही करते हैं। लेकिन जहां तक यहाँ की बात करें, तो हम यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि हमका कोई घाट नहीं है, हमारे एनडीए प्रत्याशी जीत रहे हैं और हम लोग भारी मोहब्बत से एनडीए प्रत्याशी जीत रहे हैं। इसके बावजूद भी युवा, अगर युवा हैं तो उनको कहीं पर भी जाने की
अनुमति है, वो खुद बालिग हैं, वो अपने इच्छा से कहीं पे भी जा सकते हैं। जी क्या बोल रहे थे आप? जी कहना ये चाह रहे हैं कि अभी जो कह रहे थे वो भाजपा समर्थित लोग, उनसे पूछिए कि विधायक जी 5 काम क्या किए हैं आज तक। 20 साल में सब्जी मार्केट जहां था वो वहीं है। सब्जी मार्केट को डेवलप नहीं कर सके, एक ओवरफ्लाई पुल नहीं देख सके कि कैसे लोग जाम से निजात पा सके। बस स्टैंड की सुविधा नहीं हो सकी। एक भी आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आप मार्केट घूम लीजिए। विधायक जी के फंड से महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था है। महिला जो आएगी दूर से मार्केट करने के लिए, शौचालय की व्यवस्था है कहाँ? बड़ा सवाल है कि अगर ये शहर है तो शहर में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं, इसको कैसे आप बोलिएगा? इसको ऐसे बोलेंगे कि मैंने सारे विकास का जिम्मेवारी मैंने सिर्फ विधायक जी को, तो फिर कौन नेतृत्व वो कर रहे हैं ना? नेतृत्व वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर 16 साल के हमारे विधान पार्षद भी हैं बीजेपी के, और मेयर अभी 3 साल हुई है। तो ये जो जल जमाव और ये जो नगर निगम की समस्या, ये तो 3 साल का समय कम नहीं होता है। अगर ज्यादा नहीं है तो कम नहीं है। आदमी नहीं 20 साल का काम कटिहार की जनता देख रही है। 20 साल में देख लीजिए सदर अस्पताल, ये आरोप प्रत्यारोप में आप क्या कहेंगे? मेयर का काम और एमएलसी का काम, इसके बाद विधायक का काम। विधायक ये अपना जो विधायक फंड से जो काम किए वो तो सबको नजर आ रहा है। अलग से क्या किए? अलग से 200 बेड का हॉस्पिटल लाए, इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, पॉलिटेक्निक लाए, महिला पॉलिटेक्निक लाए, आपका ओवरब्रिज लाए, और बहुत सारा योजना है। इंजीनियरिंग को बता दिए। चलिए ये काम को गिनाया जा रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं। जी बताएं, आप किस तरीके से देखते हैं विधायक के क्या हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं कि भाजपा में है या गठबंधन में। हम लोग कैंडिडेट को देख के वोट करते हैं। अशोक अग्रवाल जी जिस टाइप से कटिहार में काम किए हैं, कोई दूसरा नेता नहीं किया है। तारकिशोर प्रसाद भी 20 साल विधायक थे, हैं अभी भी। जिस स्थिति में उनको काम करना चाहिए था, नहीं किया गया। और जो अशोक अग्रवाल जो इनका जो कहना हुआ कि अशोक अग्रवाल जी अभी भी बीजेपी में है, गठबंधन में नहीं है, बीजेपी में है। अगर अशोक अग्रवाल का जो बेटा को सौरभ अग्रवाल आज वीआईपी का पार्टी ज्वाइन किया और उस टिकट से वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्यों लड़ना पड़ रहा है? जबकि बीजेपी का 1 नंबर कैंडिडेट थे। 1 नंबर मतलब क्या का सदस्य था वो अशोक अग्रवाल। उनको 1 नंबर वाला था, उनको काम से रोका गया है। उनकी जो मेयर साहिबा है उनको काम से रोका गया। किसने रोका? तारकिशोर प्रसाद जी ने रोका गया। बड़ा सवाल है कि मेयर को कटिहार सदर में काम करने से रोका गया। वर्तमान विधायक जो तारकिशोर प्रसाद है, जो कि यहाँ पे 4 बार विधायक रहे हैं और इस बार 5वीं बार भी वो प्रत्याशी हैं भाजपा से, एनडीए से। ये बड़ा सवाल है। विकास का काम यहाँ हुआ का? बीजेपी तो रही 20 साल, विधायक रहे तारकेश्वर भगत, मगर 20 साल के अंदर में क्या हुआ? यहाँ का जूट मिल क्या था? क्या वो फ्लावर मिल था? सब जूट मिल बंद हो गया, फ्लावर मिल बंद हो गया। अच्छा, सब बंद करवा। कौन सरकार करा? जी जूट मिल बंद हो गया। जी जूट मिल बंद किसने करवाया? किसके शासन में हुआ? और जूट मिल खरीदा किसने? ये पूछिए उनसे। ये बड़ा सवाल है। जूट मिल बंद हुआ है, किसने बंद? 20 साल से विधायक है, खुलवाएगा है केंद्र में? नहीं, 20 साल से बंद है जूट मिल। 20 साल से बंद है तो सरकार किसकी है? खुलाने का दायित्व छोड़िए ना। कटिहार का बात ये लोग करते हैं। पूरे बिहार में एक फैक्ट्री बता दे, एक फैक्ट्री खुलवाए हैं आप लोग? एक फैक्ट्री नहीं है पूरे बिहार में। एक फैक्ट्री नहीं खुलवाया जी। इधर जी बोलिए। एक युवा का रोजगार चाहिए, एक युवा का रोजगार चाहिए, बिल्कुल। जो कि जो है एनडीए का जो है डिप्टी सीएम तारकेश्वर बाबू रहे, लेकिन ये जो 17-18 महीना में इसको डिप्टी सीएम क्यों छीन लिया? कोई विकास का काम नहीं किया, इसलिए पार्टी से जो है डिप्टी सीएम का पद छीन लिया, 5 मंत्रालय छीन लिया, क्योंकि यहाँ का विकास जो है, युवा बेरोजगार है, देखने यहाँ का विकास नहीं कर पाया। चलिए, कुल मिला के बात ये छन के आई है कि दोनों एनडीए के लोग हैं और इसके बाद विकास को गिना रहे हैं कि किसने कितना विकास किया। हालांकि आरोप ये बहुत खतरनाक है, बहुत गहरा आरोप है कि यहाँ की जो मेयर हैं उनको विधायक के द्वारा, वर्तमान विधायक जो अभी प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा काम नहीं करने दिया गया। ये बहुत बड़ा आरोप है और इसी को लेके ये कटिहार हॉट सीट बना है। विपुल राहुल, कटिहार आज तक।